ये भूमि अधिग्रहण हुआ था तो ये लोग हमेशा कांग्रेस को और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को गालियां देते रहे। यानी कि सरकार का मानना है कि दूसरों का खोदा हुआ खड्डा हम क्यों भरे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जय जवान जय किसान। सरकार ने 46 लाख रुपया मुआवजा दिया। जो पहले जो अखबार में जमीन करी तो 25 लाख रुपये मुआवजा दिया। उसके धरना जब हमने धरी, बहुत सारा संघर्ष किया, उस वक्त सरकार ने बढ़ा के हमारा 46 लाख कर दिया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। एक दरिया मोड़ी उसने, एक समुंदर बांध रखा है, किसानों के एक टूटे हल ने पूरे घर को संभाल रखा है। बंजर जमीन पर भी किसान अपनी मेहनत से अनाज उगा देता है। अगर वही जमीन किसानों से छीन ली जाए तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेवात के किसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भूमि अधिग्रहण के नाम पर सरकार ने पहले उनकी जमीन छीनी, उसके बाद किसानों से एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि अब किसान कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। नूह के सोहना आईएमटी सेक्टर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये वो किसान हैं जिनके ऊपर सरकार की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ भूमि अधिग्रहण के नाम पर सरकार ने पहले इनकी जमीन छीनी, उसके बाद मुआवजे के नाम पर चंद पैसे दिए। ये हम नहीं, धरना पर बैठे इन किसानों का कहना है। किसानों के मुताबिक 2010 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर करीब 1600 एकड़ भूमि अधिग्रहण की थी। उस दौरान किसानों को 25 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया था। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में भी सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया। वहां के किसान कोर्ट पहुंचकर याचिका दायर कर अपनी जमीन सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ रुपए देने की बात कही। जब नूह के किसानों को इसकी जानकारी हुई तो इन्होंने भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिस पर सरकार ने किसानों से बातचीत करते हुए 46 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही और इनसे एफिडेविट साइन करवा लिया ताकि किसान कोर्ट में न जा सके। और सभी किसानों को 21-21 लाख रुपए देकर कहा गया कि आगे आपको 25-25 लाख रुपए और दिए जाएंगे। लेकिन आज तक किसानों को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए, इसलिए ये लोग धरना दे रहे हैं। पूरा मुद्दा ये जी, हमारी जमीन 2010 में HSIDC गवर्नमेंट सरकार ने अखबार करी। उसके बाद में हमने एक धरना शुरू किया कि लोगों को ये पता है कि धरना प्रदर्शन से मुआवजा बढ़ जाता है, तो वो हमने कम करीब 2 साल वो धरना चला। उस धरना प्रदर्शन से हमारा सरकार ने 46 लाख रुपया मुआवजा किया। जो पहले जो अखबार में जमीन करी तो 25 लाख रुपये मुआवजा दिया हमको। उसके धरना जब हमने धरी, बहुत सारा संघर्ष किया, उस वक्त सरकार ने बढ़ा के हमारा 46 लाख कर दिया कि बोला 46 लाख हम आपको और देंगे, आप अपना धरना समाप्त कर दो। तो उस पर हम एग्री और राजी हो गए। तो जब मुआवजा देने की बात आई तो उस वक्त में 21 लाख रुपया इन सरकार ने हमें दिया। उसमें हमने कहा कि भाई हमारा आपको जो कमेंट हुआ 46 लाख हुआ है तो आप 46 लाख दो कि वो बाकी हम आपको दूसरी किस्त में दे देंगे। जब मुआवजा दिया तो उसी वक्त में इनने, जैसे सरकारी एक प्रावधान होता है, एफिडेविट पे साइन कराना, ये सारी चीज़ प्रावधान सरकार का होता है, उस वक्त में इनने हमसे एक ऐसा एग्रीमेंट पे साइन करा लिए, ना तो उसके बारे में हमें कभी बताया गया कि आपका जो है कोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा। उसके बारे में कोई चर्चा हमसे ना हुई। जब मुआवजा किसान लेने के लिए गए तो जब चेक दिए तो उसके साथ में इनने अंगूठा और साइन करा दिया। उसके बाद में जब हमने मांगे एक बार जो 25 लाख हमारी दूसरी किस्त तुमने देनी है उसको दो, तो इनने कहा, ये बोले कि आपका जो हमारा कंप्रोमाइज है वो हो चुका है, 25 हमने आपको पहले दे दिए और 21 अब आपको हमने दे दिए। तो हम जब कोर्ट में गए कि हमारे साथ इन्हें धोखा कर दिया, बहुत बुरा गलत कर दिया, जो कहीं भी पूरे हरियाणा में का पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर ही 25-26 IMT है, कहीं भी कोई एफिडेविट इनसे नहीं लिया गया जो हमसे लिया गया। उसके बारे में ना कोई चर्चा हुई, ना बताई गई। सरकार के जो प्रशासन अधिकारी हैं या HSIDC के जो प्रशासन अधिकारी, वो बता दें कि इसके बारे में हमने आपको बताया है, कोई चर्चा ना हुई। उसके बाद में हम जब कोर्ट में गए तो इनने जो एग्रीमेंट हमसे लिया वो उनने पेश कर दिया
और उल्टा हमने कोर्ट ने हम पे ऊपर जुर्माना कर दिया। ये भूमि अधिग्रहण हुआ था तो ये लोग हमेशा कांग्रेस को और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को गालियां देते रहे, यानी कि सरकार का मानना है कि दूसरों का खोदा हुआ खड्डा हम क्यों भरें। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि सरकार को ये लगता है कि अगर हमने मेवात वालों की मांग मान भी ली तो इससे हमें पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होगा। पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होगा, हम यहां पहले भी नहीं जीते, ना हमारी आगे जीतने की उम्मीद है। जबकि हम इसको अलग नजरों से देखते हैं। मेवात भी तो हरियाणा का हिस्सा है ना। अगर सरकार इनके प्रति सोच को ठीक रखेगी, इनके समस्याओं का समाधान करेगी, तो भाई वोट तो जनता को कहीं ना कहीं डालना ही है। लेकिन वोट तो तब मिलेगा जब आपकी नीति और नीयत ठीक होगी। हमने ये बात सरकार को भी कही है, ये संदेश हमने मुख्यमंत्री को भी भेजा कि आप इनसे बैठ करके बात करिए, इनकी समस्या का समाधान करिए। इन्होंने जमीन दे रखी है, बदले में ये अपना लगभग 25 लाख रुपए मुआवजा ब्याज के साथ में, और एक एग्रीमेंट जो एक देश में या एक राज्य में दो कानूनों के खिलाफ, एक राज्य और एक देश में संविधान ये इजाजत नहीं देता कि दो कानूनों का निर्माण किया जाए। देश के प्रत्येक नागरिक का न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन इनका वो अधिकार भी छीना हुआ, ये कोर्ट के दरवाजे में भी नहीं जा सकते। तो किसान के पास अंतिम रास्ता है। फरवरी 2024 में ये आंदोलन शुरू हुआ। अनेकों बार आप भी यहां आए हो, आपने इसको कवर किया और आपने देखा कि आईएएस लेवल के अधिकारी भी, उन्होंने भी आकर के कमिटमेंट किया है कि हम आपकी सीएम से मीटिंग करवाएंगे। और लगभग हमारी जो यहाँ की स्थानीय कमेटी है, हर बार उन्होंने उनकी बात पे भरोसा किया। लेकिन आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, उनके पास क्या इतना समय भी नहीं है कि वो 5 मिनट इन किसानों की पीड़ा सुन सके। किसानों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के वक्त सरकार ने 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हें मुआवजा दिया था। मुआवजा बढ़ाने के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि किसान को लग रहा था कि ये बहुत कम मुआवजा है। उस वक्त सरकार ने 46 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही और 21 लाख रुपए और दे दिए किसानों को। किसानों से एक ऐसा एग्रीमेंट भी उस वक्त साइन करवा लिया ताकि किसान कोर्ट में ना जा सके। लड़ाई इसी बात पर है। अब देसी भाषा में समझिए, पहले सरकार ने 25 लाख रुपए दिए इनको, बाद में 21 लाख रुपए और दे दिए। 25 और 21 कितने होते हैं? 46 लाख। हालांकि सरकार का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं है, ना ही हमारे पास है। इसीलिए हम भी ये नहीं कहते कि सरकार कह रही है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो सरकार ने 46 लाख रुपए देने के लिए जो कहा था वो दे दिया है। अब समझे आप कि पहले 25 लाख, फिर दोबारा सरकार ने 21 लाख दे दिया, यानी कितने हो गए? 25 और 46 लाख रुपए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए और कहा था, यानी कुल मिलाकर जब सरकार से इनकी बात हुई थी उस वक्त सरकार ने 46 लाख रुपए देने के लिए और कहा था। तो 21 लाख रुपए तो सरकार ने दे दिया है और बाकी 25 लाख और बचते हैं, यानी किसानों के मुताबिक टोटल 71 लाख रुपए की बात हुई थी सरकार से इनकी, जिस हिसाब से किसान कह रहे हैं, जिसमें से 46 लाख रुपए किसानों को मिल गए हैं और जो 25 लाख रुपए बकाया है उसे पाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मुआवजा पाने के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए किसान नाराज है। गुस्साए किसानों ने 3 दिन पहले HSIIDC द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को रोक दिया था। रात में पुलिस ने इनके 10 साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब सवाल है कि कांग्रेस की सरकार में जब भूमि अधिग्रहण हुई थी उस वक्त जमीनों के भाव कम थे और अब जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर किसान 71 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी मुआवजा मांग रहे हैं तो भी ज्यादा नहीं है। खैर, अब आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार
और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।